गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं बेरिंग डेजिग्नेशन सिस्टम पे। बेरिंग डेजिग्नेशन सिस्टम को जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर हम बेरिंग फेलियर एनालिसिस करना चाहते हैं और हमें आगाही नहीं है बेरिंग डेजिग्नेशन सिस्टम से और हमें यही नहीं आइडिया कि बेरिंग के नॉमेनक्लेचर में जो नंबर लिखा हुआ है उसमें एम का क्या मीनिंग है, तो हम फेलियर एनालिसिस कैसे करेंगे और कौन सी टाइप का बेरिंग कहाँ सिलेक्ट करना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना, प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर हम जाके उसका फेलियर एनालिसिस कर सके। बेरिंग डेजिग्नेशन सिस्टम में जो बुनियादी चीज़ें हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया में जो बेरिंग बनाए जाते हैं वो 80% बेरिंग ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड डिज़ाइन में बनाए जाते हैं और 20% बेरिंग ऐसे हैं जो नॉन स्टैंडर्ड डिज़ाइन में मैन्युफैक्चर होते हैं। और उस 20% बेरिंग में जो नॉन स्टैंडर्ड डिज़ाइन पे मैन्युफैक्चर होते हैं वो कवर करता है एक्चुअली एरिया जहाँ पे मेड टू ड्राइंग किए जाते हैं बेरिंग्स। कुछ ऐसे बेरिंग्स होते हैं जो कस्टमाइज्ड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बनाए जाते हैं, वो जनरल इंडस्ट्री पर्पस के लिए नहीं बनाए जाते। आप भी अगर कोई बनाना चाहेंगे तो कोई भी बेरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको बना देगी, लेकिन वो सिर्फ आपके लिए बनेंगे, वन टाइम बनेंगे और आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। फिर जब स्टॉक लेने जाएंगे तो नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा एज ए मेंटेनेंस पर्सन या जब आपको फैक्ट्री में काम करते हुए कोई नया एप्लीकेशन में कुछ चीज़ें डिज़ाइन करनी है, आपको कहा जाता है ये फ़ैन है, इसकी शाफ्ट का साइज़ 40 mm है, आप 55 mm की शाफ्ट के साथ सेम फ़ैन डिज़ाइन करें तो आप बैठ जाते हैं डिसाइड करने कि कौन सा बेरिंग लगाऊंगा। तो वहाँ पे आप मेक श्योर करें कि आप ऐसे बेरिंग नंबर सेलेक्ट करें जो कॉमनली मार्केट में अवेलेबल हों और आपकी मशीन की डिज़ाइन रिक्वायरमेंट भी पूरी करते हो, स्टैंडर्ड्स के अंदर फॉल करते हो। नेक्स्ट टाइम के लिए उसकी मेंटेनेंस में आपको कम कॉस्ट लगे, कम टाइम में अवेलेबल हो इन्वेंट्री और आप उसको आसानी से कर सकें। तो स्टैंडर्ड बेरिंग जो बनाए जाते हैं मैट्रिक्स सिस्टम में 75% मिलीमीटर साइजेस में बनाए जाते हैं और 25% इंच साइजेस में बनाए जाते हैं। इंच साइजेस के बेरिंग ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में जितने बेरिंग इस्तेमाल होते हैं वो ज़्यादातर मिलीमीटर साइजेस में होते हैं। आप कह लें 5% आपकी फैक्ट्री में निकलेंगे ऐसे बेरिंग जो इंच साइज़ होंगे और 95% मिलीमीटर साइजेस में होंगे। और वो 5% भी वो होंगे जो आपके ऑफ रोड व्हीकल्स में होंगे, डंपर्स में और एक्सकेवेटर्स में, इस तरह की जगहों पे निकलेंगे इंच साइज बेरिंग। प्योर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है उसमें मे बी 1% ऐसे बेरिंग निकले। जो स्टैंडर्ड बेरिंग का 75% मीट्रिक साइजेस बनाए जाते हैं उसको आज हम डिस्कस करते हैं कि उसके डेजिग्नेशन के पार्ट्स कितने हैं। नंबर 1 बेसिक डेजिग्नेशन, बुनियादी नंबर जो होता है वो होता है और उसके साथ प्रीफिक्स या सफिक्स लिखा जाता है पहले या बाद में, जो बेरिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है। तो प्रीफिक्स वो होता है जो एक्चुअली हम इस्तेमाल करते हैं बेसिक डेजिग्नेशन से पहले नंबर, जैसे W का मतलब है कि बेरिंग का मटेरियल स्टेनलेस स्टील का है और अगर वहाँ SS लिख दें तो भी स्टेनलेस स्टील, इसका मतलब है ये प्रीफिक्स है, ये कुछ मालूमात दे रहा है उस बेरिंग के बारे में जो उसके बेसिक डेजिग्नेशन में नहीं दी गई। सो अगर IR लिखा है दैट मीन्स इनर रिंग, OR आउटर रिंग, सो L मीन्स और R मीन्स कि इनर या आउटर रिंग। सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है प्रीफिक्स की जो बेसिक डेजिग्नेशन से पहले दी जाती है। इसी तरह बेसिक डेजिग्नेशन के बाद में जैसे C3 लिखा है, W33 लिखा होता है, तो वो क्या होता है, उसका सफिक्स कहलाता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेसिक डेजिग्नेशन क्या होता है। बेसिक डेजिग्नेशन 3 चीज़ें एक्सप्लेन करता है। एक, वो उस प्रोडक्ट की टाइप क्या है। मिसाल के तौर पे अगर आप आसान सा बताएं कोई बेसिक डेजिग्नेशन की एग्जांपल। बेसिक डेजिग्नेशन लाइक 6029, तो इसमें 6 जो है वो हमें बता रहा है प्रोडक्ट टाइप, स्टैंडर्ड डिज़ाइन और बोर साइज़। 6209 मिलके ये 3 चीज़ें हमें बता रहा है। पहली प्रोडक्ट टाइप, 6 से पता चल जाएगा प्रोडक्ट की टाइप है डीप ग्रूव बॉल बेरिंग। और स्टैंडर्ड डिज़ाइन क्या है, 62 मीन्स उसकी विड्थ और आउटर डायमीटर की सीरीज 2 है। और लास्ट में क्या है 09, 9 × 5 इज इक्वल टू बोर साइज ऑफ द बेरिंग। तो 3 चीज़ें हमें बताता है बेसिक डेजिग्नेशन। तो जो सप्लीमेंट्री डेजिग्नेशन है जिसमें प्रीफिक्स और सफिक्स आते हैं, ये हमें क्या बताते हैं कि बेरिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और एडिशनल डिज़ाइन पैरामीटर्स क्या हैं। मिसाल के तौर पे इंटरनल क्लियरेंस क्या है, मटेरियल क्या है, हीट स्टेबिलिटी अगर हम बात करें उसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी की तो वो उसकी क्लास कौन सी है, उसकी अपनी डायमेंशनल टॉलरेंस की क्लास कौन सी है, उसमें लुब्रिकेंट के लिए आउटर रिंग में होल हैं या नहीं है, वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें हमें उसके सप्लीमेंट्री डेजिग्नेशन में पता चलती हैं।
एक एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं आप 23230। 2 का मीनिंग होगा प्रोडक्ट टाइप। टाइप क्या होगी? बॉल है, रोलर नहीं, बॉल नहीं ना रोलर। हमने एक चीज़ तय करनी है कि हम कंप्लीट नाम बोलेंगे, सही एक्यूरेट टेक्निकल नाम बोलेंगे, जैसे हमने टाइप्स में पढ़ा। डीप ग्रूव बॉल बेरिंग एक बॉल बेरिंग है, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग एक बॉल बेरिंग है, 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग एक बॉल बेरिंग है, सेल्फ लाइनिंग बॉल बेरिंग एक बॉल बेरिंग है। तो अगर हम कहेंगे ना कि ये बॉल बेरिंग है तो इससे कुछ भी पता नहीं चलेगा कि कौन सा बॉल बेरिंग है। तो पूरा नाम बोलने से क्लैरिटी आएगी कि आप किस बेरिंग की बात कर रहे हैं। 2 जो है ये बॉल बेरिंग नहीं है, ये रोलर बेरिंग की एक टाइप है जिसको कहते हैं स्फेरिकल रोलर बेरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग बट डबल रो के लिए। 1 सेल्फ लाइनिंग बॉल बेरिंग, 2 स्फेरिकल रोलर बेरिंग एंड स्फेरिकल रोलर थ्रस्ट बेरिंग, दोनों के लिए 2 इस्तेमाल होता है। 3 का मतलब है टेपर्ड रोलर बेरिंग, 4 का मतलब है डीप ग्रूव बॉल बेरिंग लेकिन डबल रो, 5 का मतलब है थ्रस्ट बॉल बेरिंग, 6 का मतलब है डीप ग्रूव बॉल बेरिंग लेकिन सिंगल रो। 6 के बाद 7 का मतलब है एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग, M का मतलब है सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग, QJ 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग, C कार्ब बेरिंग या टॉर्क बेरिंग। सो ये फर्स्ट डिजिट तो हमें क्लैरिटी मिल गई कि फर्स्ट डिजिट का मतलब क्या है, टाइप ऑफ द बेरिंग कैसे इससे आता है। सेकंड डिजिट पे आ जाएं। इस केस में 23230 के केस में 3 है। 3 का मतलब है कि इसकी विड्थ की सीरीज़ 3 है। अब अगर हम बात करें रेडियल बेरिंग की, तो रेडियल बेरिंग की विड्थ सीरीज़ शुरू होती है 0 से 6 तक जाती है। टेपर रोलर बेरिंग में ये 0 से 3 तक जाती है। थ्रस्ट बेरिंग में ये हाइट सीरीज़ बन जाती है विड्थ की बजाय, और ये जाती है 7, 8, 9। अब रेडियल बेरिंग में देखें 0 से 6 तक। रेडियल में जैसे डीप ग्रूव बॉल बेरिंग रेडियल है, रेडियल बेरिंग तो 6 0 है, इसका मतलब 6000 में 0 आता है ना, 60 60 12 60 13। अगर हम इसी तरह बात करें तो 61 भी आता है, 6100, फिर 6200 भी आता है, 62 भी, 6300 6400, ठीक है। तो ये सीरीज़ इसी तरह 6 तक चलती है। और टेपर रोलर बेरिंग में देखें तो 0, 2 एंड 3, जैसे 30, 32, 33। इसी तरह अगर थ्रस्ट बेरिंग में बात करें तो 29, 51, 71। तो ये जो है सीरीज़ इसमें इस्तेमाल होती है, विड्थ की सीरीज़। अब हाइट की सीरीज़, जैसे 2323 है तो जो थर्ड डिजिट है 2, वो हाइट की सीरीज़ है स्फेरिकल रोलर बेरिंग में। अदर बेरिंग में ये क्या हो सकती है, ये 8 से लेके 4 तक ये सीरीज़ आएगी। रेडियल बेरिंग में 8 से 4 तक, टेपर्ड रोलर बेरिंग में ये 9023 हो सकती है, थ्रस्ट बेरिंग में 01 से 5 तक ही हो सकती है। द कॉम्बिनेशन ऑफ अ डायमीटर सीरीज विद अ विड्थ और हाइट सीरीज रिजल्ट्स इन डायमेंशनल सीरीज, इसको कहते हैं डायमेंशनल सीरीज। ये सेकंड एंड थर्ड डिजिट। डायमेंशन सीरीज 2 इज द विड्थ सीरीज 0 एंड द डायमीटर सीरीज 2। 0 0 0 2 0 3 विड्थ भी बढ़ रही है, उसकी हाइट भी बढ़ती जा रही है, दोनों सीरीज बढ़ने से। और यहाँ 1 0 1 2 1 3 2 0 2 2 2 3, ये नीचे आप देखेंगे तो 0 है, और यहाँ पे भी देखें 0 है, और ये विड्थ और ये डायमीटर इस तरह से इंक्रीज़ होता जा रहा है। 7214 BE या 7314 BE, इन दोनों में से किस बेरिंग की विड्थ ज़्यादा है? 7314 की विड्थ आप कह रहे हैं ज़्यादा है। इसका जवाब सही है आपका 731, क्योंकि 3 जो है वो विड्थ सीरीज़ को डेजिग्नेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61816 और 61916, इनमें से आउटसाइड डायमीटर की सीरीज़ किसकी ज़्यादा है? 916 जिसके एंड पे आ रहा है उसकी विड्थ की सीरीज़ ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि ये आप नहीं कैलकुलेट कर सकते कि विड्थ कितनी है या आउटर डायमीटर कितना है। उसके लिए आपको कैटलॉग में जाना पड़ेगा, और कैटलॉग जैसे ये हमारे पास अभी RKB की कैटलॉग मौजूद है। हम इसके जाते हैं डीप ग्रूव बॉल बेरिंग के किसी भी चैप्टर में, हमारे पास यहाँ पे 120 बोर साइज़ आ रहा है। इसके सामने कैपिटल D आउटसाइड डायमीटर की सीरीज़ में 150, ये पेज नंबर 68 है, 68। ये ओपन कर लें कैटलॉग आप भी, इसके पेज नंबर 68 पे आ जाएं। इसमें 120 बोर साइज़ हम देख रहे हैं सेकंड नंबर पे। इसके सामने आप देखें आउटसाइड डायमीटर आ रहा है 150, फिर 150, फिर 180,
फिर 215, 215, 6, 260, 260। तो एक ही बोर साइज में आपके पास 1, 2, 3, 4 डिफरेंट आउटसाइड डायमीटर्स और 4 डिफरेंट विड्थ्स के डायमेंशंस आ रही हैं आपके पास। तो कोई एक फार्मूला आप इजाद नहीं कर सकते कि ये सारी कैलकुलेशन एक ही साइज से सारे आउटसाइड और विड्थ की सीरीज़ निकाल पाएँ। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसके सामने बेरिंग का नंबर दिया है 61824, 61824। आप देखें नंबर में कुछ तब्दीली आती जा रही है एक डिजिट की, जिससे उसका आउटसाइड डायमीटर एंड विड्थ चेंज होता जा रहा है। बोर रिमेन्स द सेम, क्योंकि जो नंबर दिए में सामने 24, 24, 24, 24, 24 सब में 24 सेम है। और 24 के साथ पहले में क्या 61 हो गया, ठीक है, 618 हो गया, फिर उसके बाद 60 हो गया, फिर 62 हो गया, फिर 63 हो गया। तो 4 डिफरेंट नंबर्स के 4 डिफरेंट आउटसाइड डायमीटर एंड 4 डिफरेंट आपके पास विड्थ सीरीज़ आ गई। तो आप हमेशा कैटलॉग रेफर करेंगे विड्थ सीरीज़ के मुताबिक उसका आउटसाइड डायमीटर एंड विड्थ की सीरीज़ के मुताबिक डायमेंशन चेक करने के लिए। सो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। अच्छा, ये इसमें अभी हमने डिस्कस ये किया कि जो 5 हैं टोटल इसमें, हाँ, 23230। फर्स्ट वाला तो हमारा हो गया बेरिंग टाइप जी। सेकंड हमारा हो गया कि उसकी विड्थ कितनी है। थर्ड एंड फोर्थ जो है 4 एंड 5 जो है 30, लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू बोर साइज। अभी हम बोर पे नहीं जा रहे, बोर के ऊपर तफसील से आगे बात करते हैं। अभी हम पहले देख लेते हैं कि 1, 2 एंड 3 डिजिट्स जो हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो टाइप ऑफ बेरिंग, विड्थ सीरीज एंड आउटसाइड डायमीटर, इस पे कोई सवाल हो तो पूछे। ये तो हो गया ना 5 डिजिट, हाँ, मतलब 4 डिजिट बेरिंग। 4 डिजिट की एग्जांपल है जैसे 60208। तो 2 का मतलब है विड्थ एंड आउटसाइड डायमीटर की सीरीज दोनों सेम है, दोनों के लिए एक डिजिट इस्तेमाल किया गया है। मिसाल उसकी यह है कि बेरिंग कौन सा बनता है, बॉल बेरिंग। 6208, 2 मीन्स विड्थ एंड आउटसाइड डायमीटर की सीरीज इकट्ठी क्यों डेजिग्नेट की गई कि बॉल गोल होता है, उसकी अगर आप चौड़ाई बढ़ाएं तो ऊंचाई ऑटोमेटिकली उतनी ही बढ़ जाती है। तो इसका मतलब कि जब हमें बेरिंग की लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, अगर उसकी टाइप डीप ग्रूव बॉल बेरिंग है, तो आप उसके बॉल को बड़ा करेंगे ना, रोलिंग एलिमेंट को, तभी उसका कांटेक्ट एरिया ज़्यादा होगा रेसवे के साथ। तो बॉल क्योंकि गोल है तो एक डिजिट काफ़ी है उसको डेजिग्नेट करने के लिए। रोलर में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप रोलर की चौड़ाई बढ़ा लें, ऊंचाई यानी आउटसाइड डायमीटर ना बढ़ाएं, या आउटसाइड डायमीटर बढ़ा लें, चौड़ाई ना बढ़ाएं। तो आपको 5 डिजिट चाहिए होते हैं। मतलब जहाँ पर भी हमारा बॉल बेरिंग होगा वहाँ पे हम एक ही नंबर के साथ उसकी विड्थ और आउटर डाया को हम वो करेंगे। ज़्यादातर केसेस में आपकी बात ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में बॉल बेरिंग में भी ये चैलेंज आ सकता है। जैसे 68 पेज पे 61824, हाँ, और उसमें देखें ना, उसमें 5 डिजिट है बॉल बेरिंग में भी। तो बॉल बेरिंग में भी कुछ OEM में अपनी मशीन के अवेलेबल स्पेस को अकोमोडेट करने के लिए विड्थ और आउटर के लिए डिफरेंट सीरीज़ इस्तेमाल की गई है। अब इसमें 1 जो है वो विड्थ की सीरीज़ है और 8 जो है वो आउटसाइड डायमीटर की सीरीज़ है बॉल बेरिंग में भी। बट देयर इज़ सम लॉजिक, बेरिंग के नंबर से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि है तो बॉल बेरिंग, लेकिन ये स्पेशल बेरिंग है, ये नॉर्मल स्टैंडर्ड कन्वेंशनल बेरिंग में नहीं फॉल कर रहा। तो आप कहेंगे यार 1.8 जो है ना, ये आप देखोगे ये बेरिंग आपकी पूरी मिल्स में हो सकता है, सीमेंट प्लांट पे ना लगता हो, ये टेक्सटाइल की किसी एक एप्लीकेशन के लिए बनाया गया हो, फीड मिल की किसी एक एप्लीकेशन में इस्तेमाल हो रहा हो। कॉमनली यूज़ होने वाले बेरिंग आपके पास होंगे 4 डिजिट के, 4 डिजिट बॉल बेरिंग में, बॉल बेरिंग। तो उसमें सेकंड डिजिट मिल के विड्थ और हाइट दोनों को कर रहा होगा। अब आप देखें जो बेरिंग बिल्कुल छोटे होते हैं जैसे 1 मिलीमीटर से 9 मिलीमीटर तक, उनमें जो बॉल बेरिंग का नंबर आता है वो 3 डिजिट का होता है, 623, 623, 624, 629, 635। तो उसका सेकंड डिजिट जो है वो विड्थ और आउटसाइड डायमीटर दोनों को डेजिग्नेट कर रहा होता है। तो यहाँ तक क्लैरिटी होगी हमें जी। किन में 62 पेज पे 60
68 पे 68 पे जो हम दो रोज डिस्कस कर रहे हैं 150 61824 हाँ जी, ये दो है ना, ये दो हैं इनमें डिफरेंस है लिमिटिंग में, ये डिफरेंस है दोनों में। जी। इसकी बात करेंगे लिमिटिंग में इसका डिफरेंस है। हाँ, उसमें आप अगर फर्दर नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर उसकी सील का फ़र्क है। मेटालिक शील्ड है एक में और एक में रबर सील है। एक डबल जेड है और एक 2RS है। तो ये उसकी हम बात करें करेक्टरिस्टिक्स एंड उसकी जो हमने सुफिक्स है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स की बात की थी ना सप्लीमेंट्री डेजिग्नेशन में, जो अदर पैरामीटर्स हैं उसमें तब्दीली आने की वजह से उसकी लिमिटिंग स्पीड रबर सील में पता है क्या होता है। रबर सील आउटसाइड रिंग में उन्होंने उसको फिक्स किया होता है और इनसाइड के साथ टच कर रही होती है। तो जब टच करके चलाते हैं आप इसको तो उससे बेरिंग की लिमिटिंग स्पीड कम हो जाती है, फ्रिक्शन पैदा होने की वजह से। तो इस वजह से 4000 से 2200 4000 से 2200 पे लिमिटिंग स्पीड आ गई और रेफरेंस स्पीड उन्होंने सेम रखी है। और इसी तरह अगर आप देखें बाकी पूरे बेरिंग में हर चीज़ सेम है बिकॉज उसकी इंटरनल ज्योमेट्री सेम है, या सील का डिफरेंस है, जस्ट सील का डिफरेंस है। तो पूरे बेरिंग को आपने जैसे ही चेक किया तो आपने देखा, आप 69 पेज के टॉप पे देखें आपको 2RS के साथ उसकी सील का डिज़ाइन भी दिया हुआ है कि ये अगर डिज़ाइन होगा डबल 2RS तो दोनों तरफ रबर सील है और वो कांटेक्ट बना रही है इनर रिंग के साथ। तो ये भी क्लियर हो गया। जिस तरह सर 4 डिजिट वाले सर नंबर में बैरिंग नंबर में, जिस तरह सर 4 डिजिट वाले बैरिंग नंबर में नंबर 4 नंबर वाला जो डिजिट है वो बोर को डिफाइन करता है ना सर, मल्टीप्लाई बाई 5 करके। तो जो थर्ड वाला डिजिट है सर 5 डिजिट थर्ड वाला वो आउटर उसको बताता है ना, आउटर को। तो वो निकाल भी सकते हैं या कैटलॉग से ही देख सकते कैटलॉग से ठीक। नहीं निकाल नहीं सकते, फार्मूला नहीं है, हैं? अच्छा, उसका कोई फार्मूला नहीं है। तो बोर साइज की बात करते हैं। बोर साइज में दो तरीके कार होते हैं बोर कैलकुलेट करने के। एक तो ये कि आप बेरिंग के नंबर से बोर कैलकुलेट कर लें, हम ऐसे ही करते हैं ज़्यादा। दूसरा ये कि हम पहले ये समझ लें कि सिस्टम क्या है, बेरिंग किसके लिए बनाया जाता है, शाफ्ट के लिए ना। तो शाफ्ट के पूरी दुनिया में ISO ने जो स्टैंडर्ड सेट कर दिए वो स्टैंडर्ड क्या है वो पहले देख लेते हैं। पहला तो ISO ने एक ये स्टेप लिया कि उसने बोर साइज़ के लिए और शाफ्ट के लिए एक्चुअली 4 ग्रुप बना दिए, डायमेंशनल ग्रुप, कि शाफ्ट जब भी बनेगी वो इन 4 ग्रुप्स में से किसी एक साइज़ में फॉल करेगी। और पहला ग्रुप उन्होंने तय किया बिलो 10, 1 to 9 मिलीमीटर में, हर एक मिलीमीटर के फ़र्क से आप शाफ्ट बना सकते हैं। क्योंकि शाफ्ट साइज़ कम है तो एक मिलीमीटर के फ़र्क से शाफ्ट की स्ट्रेंथ में फ़र्क पड़ जाता है, लोड कैरिंग कैपेसिटी में फ़र्क पड़ जाता है कि 1 मिलीमीटर की शाफ्ट की जगह 2 मिलीमीटर की शाफ्ट थोड़ा लोड ज़्यादा उठाएगी। एक मिलीमीटर के हिसाब से शाफ्ट बना सकते हैं। जितनी भी शाफ्ट ये इस्तेमाल होंगी 9 मिलीमीटर से लेके 1 मिलीमीटर के दरमियान 1 to 9 में, उसमें अगर आप कैटलॉग में देखें तो दुनिया में कोई और बेरिंग बनाया ही नहीं जाता सिवाय डीप ग्रूव बॉल बेरिंग के। एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग 10 से शुरू होता है, टेपर रोलर बेरिंग 15 से शुरू होता है, सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग 15 से शुरू होता है, स्फेरिकल रोलर बेरिंग 20 से शुरू होता है, अभी हमने देखा। तो इसका मतलब कि वो बेरिंग कौन सा होगा 1 to 9 शाफ्ट में, ऐसी शाफ्ट जिसका डायमीटर 1 मिलीमीटर से 5, 6, 7, 9 मिलीमीटर तक होगा, उसमें बेरिंग इस्तेमाल हो सकता है डीप ग्रूव बॉल बेरिंग। उसके बोर को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सिंपल सिस्टम बना दिया, आखिरी डिजिट एज इट इज़ बोर साइज होगा और 3 डिजिट में नंबर बनेगा बेरिंग का। अगर हम कैटलॉग से रेफ़र करें और आप जाके बेरिंग में डीप ग्रूव बॉल बेरिंग का हम पेज नंबर 50 पे आ जाए, इस पे 9 बोर दिया हुआ है और 9 बोर के आगे देखें बेरिंग का नंबर है 628, ठीक है, /9, और फिर है 619, 609, 609, 629 और ऊपर 8 में देखें वो भी 638, 628, 630 /8, 608, 608, 8 एज इट इज 7 लिखा हुआ है। मतलब अब ये जो 6 to 9 है इसमें हमारा 6 हो गया डीप ग्रूव बॉल बेरिंग, 2 हमारा इसका डाया और विड्थ जी दोनों को कर दिया, हाँ, और 9 इसका बोर साइज शाफ्ट साइज एज इट इज बोर साइज, बेरिंग बोर साइज। राइट।
ठीक है, बेरिंग बोर है तो बेरिंग का नंबर है तो बेरिंग बोर कहेंगे। बोर है, ठीक है। बट ये शाफ्ट के कौन से ग्रुप में फॉल कर रहा है? बिलो 10 बिलो 10 का जो ग्रुप है उसमें 9 साइजेज हैं, 1 to 9। ठीक है, अब पीछे वापस आ जाएं तो आप देखिए 3 तक जा रहा है। 3 मिलीमीटर से जो बेरिंग शुरू हो रहे हैं वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल हो रहे हैं। जो 3 से नीचे बोर साइज़ के बेरिंग हैं वो मिनिएचर बेरिंग कहलाते हैं, और मिनिएचर बेरिंग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल नहीं होते, उसकी कैटलॉग प्रोडक्शन रेंज डिफरेंट होती है, वो 1 to 3 मिलीमीटर में बनेंगे। सो ये हमारा पहला ग्रुप जो है बोर साइज़ का बिलो 10। दूसरा ग्रुप है 10 to 17 मिलीमीटर, 10 से 17 मिलीमीटर। अब इसी कैटलॉग में आप देखें पेज नंबर 50 पे 10 बोर का साइज़ आप मार्क कर लें पेंसिल से, 10 के ऊपर सर्कल लगाएं। इसके आगे बेरिंग का बोर क्या आ रहा है, बेरिंग के नंबर में बोर का डेजिग्नेशन क्या आ रहा है? आखिरी 2 डिजिट हम देखेंगे ना, 0 0 डबल 0। आप देखिए 10 बोर के सामने जितने बेरिंग नंबर हैं सबके एंड पे लिखा हुआ है 0 0। और अगर हम पेज पलट के नेक्स्ट पेज पे जाएं तो अगला साइज आ रहा है 12, 11 नहीं आ रहा। तो 12 के सामने क्या लिखा हुआ है बोर साइज बेरिंग का? बोर नंबर 01। और 12 के बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है बोर साइज? 15, उसी पेज पे 12 के नीचे 15। तो इसका मतलब 12 के बाद 13 और 14 नहीं आ रहा, 15 आ रहा है। 15 के सामने क्या आ रहा है? 02, और फिर 17 के आगे 03। तो इसका मतलब जो 10 से 17 बोर साइज है इसमें 4 ही नंबर बनते हैं पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड डिज़ाइन, 10, 12, 15, 17, और उसको डेजिग्नेट किया गया है 00, 01, 02, 03। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा ज़हन में, जब भी कोई बेरिंग बोर होगा 10 तो 00 नंबर लिखा होगा बेरिंग का, 01 12, 02 15, 03 17, 4 नंबर हैं स्टैंडर्ड जो 10 से 20 के दरमियान बनते हैं। तो उसका बोर साइज जो है उसका कोई फार्मूला नहीं है, बेरिंग के एंड पे लिखा हुआ 00, दैट मींस शाफ्ट साइज 10, 01 12, 02 15, 03 17। 2 ग्रुप हमने कवर कर लिए। तीसरा ग्रुप इसमें देखें आप 17 के बाद पेज नंबर 53 पे आ जाए, 20। 17 के बाद नेक्स्ट बोर साइज है 20। तो 20 के सामने क्या आ रहा है? 04। जैसे ही आप 03 के बाद अब देखना एक बेरिंग का नंबर है 6203, अगला नंबर क्या हो सकता है? ऑब्वियसली 04 होगा बोर साइज, 6203 6204। 4 जैसे ही आएगा आप 5 से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें। ये थर्ड ग्रुप है शाफ्ट साइजेस का, जो 20 मिलीमीटर से शुरू होकर 480 तक जाता है, और बेरिंग का नंबर बनेगा 4 जरा 5 20 और 96, 96 इंटू 5 इज इक्वल टू 480। तो बेरिंग आपका 20 के आगे बन गया 6004, 6204, 6304, 6404, ठीक है, और ये जाएगा 96 तक। तो तीसरा ग्रुप शाफ्ट का है 20 से 480, उसमें बेरिंग का नंबर बनेगा या तो 04 या 96। 96 इंटू 5 480, 4 इंटू 5 20। इसके दरमियान जितने नंबर आएंगे वो 5-5 के फर्क से होंगे, क्योंकि यहाँ अगर हम 1-1 मिलीमीटर के हिसाब से शाफ्ट बनाएं तो मिलियंस ऑफ बेरिंग बनाने पड़ेंगे, पुलिस, स्प्रॉकेट, चेन, कपलिंग, उस एप्लीकेशन की नीड कैटर करने के लिए, विच इज नॉट पॉसिबल। तो 5 के फर्क से बना दिया, क्योंकि 5 के फर्क से शाफ्ट का साइज इतना ज्यादा हो जाता है कि उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कंपैरेटिवली पिछले साइज से थोड़ी बेहतर होती है। तो वो एप्लीकेशन के हिसाब से, डिजाइन के हिसाब से उसको 5-5 के फर्क से। बेरिंग का साइज क्या होगा? 6204, 4 जरा 5 20, 6296, 96 जरा 5 480। तो चौथा ग्रुप जो शाफ्ट का है वो है बोर साइज इक्वल टू 500 एंड अबव। 500 एंड अबव में क्या होगा? अब हमने जो इससे पिछले ग्रुप में हाईएस्ट नंबर क्या था? 6296, 6096, 7096, 5096, 22296। 96 के बाद जो बेरिंग का आएगा नंबर वो आएगा 222/500।
60/500, 62/500। तो जो भी साइज होगा जो भी आएगा, जो ऑब्लिक के बाद जो भी हमारे पास वो बोर साइज होगा। बोर साइज को ऑब्लिक के बाद लिखा जाएगा। इसका भी सर कोई है हमारे पास स्टैंडर्ड, जिस तरह इसके बाद 500 के बाद 600 आता है या 550? इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये एप्लीकेशन बेस्ड है, एज पर रिक्वायर्ड, एज पर रिक्वायरमेंट है। बिकॉज ये चंद एक इंडस्ट्री के सेगमेंट से जहाँ ये बेरिंग लगते हैं इतने बड़े, सीमेंट, शुगर, पावर, जिसमें ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनका बोर साइज 500 प्लस है, और वो नंबर्स गिने चुने हैं, बहुत कम नंबर्स हैं, और वो इसकी समटाइम कैटलॉग भी सेपरेट होती है मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से। तो उसमें क्या होता है, ऑब्लिक के बाद जो लिखा हुआ है वो बोर साइज एज इट इज होगा, कोई फार्मूला नहीं है। ये ऐसे भी हो सकता है जैसे 650, 740, कुछ भी हो सकता है एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर रिक्वायरमेंट। सो यहाँ स्क्रीन पे देखें, बोर साइज है 3, डेजिग्नेशन है 3, एग्जाम्पल है 623, बोर साइज 7, डेजिग्नेशन 7, 637। ये 1 to 9 मिलीमीटर बोर साइज या शाफ्ट साइज के अंदर लगने वाले बेरिंग के बारे में बात हो रही है। 9 के बाद 10 आता है, 10 पे डेजिग्नेशन क्या होगा, 00, और नंबर क्या होगा बेरिंग का, 6200, 6201, 01, 12, 02, 15, 03, 17, और फिर थर्ड ग्रुप ऑफ शाफ्ट जो है उसमें आएगा 04 इज इक्वल टू 20 एंड 96 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 480। एक है बेरिंग का नंबर और एक है शाफ्ट साइज, दोनों को कंफ्यूज ना करें। और लास्ट में ऑब्लिक 500 एंड अबव। इस पे कोई क्वेश्चन पूछना चाहिए होता है, क्लियर है? तो अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं। आप बताएं NU10/710 इसका बोर्ड साइज क्या होगा? 710 710, बिल्कुल आपने सही कहा, 710। What would be the bore diameter of bearing 6120? 20 into 5, 100 100, very good. So what would be the bore diameter of bearing 635? 5. So what would be the bore diameter of bearing 22209? 45. ठीक है। 30302 इसका बोर साइज क्या है? 12, 15, very good. So सप्लीमेंट्री डेजिग्नेशन पे थोड़ी सी बात करना। जैसे शुरू में लिखा होता है AR बॉल एंड केज असेंबली, IR इनर रिंग, OR आउटर रिंग, L रिमूवेबल इनर रिंग, R सेपरेबल बेरिंग विदाउट इनर और आउटर रिंग, K सिलेंड्रिकल रोलर और केज थ्रस्ट असेंबली। ये शुरू में लिखा जाता है, कुछ भी हो सकता है, और ऐसे ही एंड पे लिखा जाता है जिसको कहते हैं E2RS TN9 C3, ये सफिक्स कहलाएंगे। केज का भी होता है जी, केज का। तो अब एक प्रैक्टिस करते हैं, इस बेरिंग का नंबर आप डिकोड करें और फिर हम यहाँ पे ये चैप्टर क्लोज करें। 6205, 6 मींस डीप ग्रूव बॉल बेरिंग, 2 टाइप नहीं, टाइप तो हो गया 6, width and outside diameter of the bearing, width and outside diameter series of the bearing, 05 25 into 5, 25 bore size, RS1 rubber seal 1, single side rubber seal, and NR outer ring में एक रिंग होगी, एक स्नैप ग्रूव होगी, उस स्नैप ग्रूव में एक रिंग होगी जो बेरिंग को हाउसिंग के अंदर लॉक करने के लिए होगी। जैसे आपका लॉक दिया होता है ना अक्सर मशीन के अंदर, तो ये बेरिंग के अंदर ग्रूव होगी और उस ग्रूव में रिंग NU लिखा होगा ना अगर यहाँ पे, तो ये सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग नहीं है, वो तो प्रीफिक्स में लिखा होता है, ये सफिक्स में लिखा है। तो इसमें क्या होगा, NR रिंग, NU सिर्फ ग्रूव, U शेप से ग्रूव, और NR स्नैप रिंग, उस ग्रूव में रिंग भी, और TN9 पोलमाइड केज, LT20
लो टेम्परेचर 20 ग्रेड की ग्रीज है।